तो दोस्तों, आज की वीडियो में आप सभी के लिए फ्लावर्स कल्टीवेशन यानी कि फूलों की खेती के बारे में हम बताएंगे आपको। जैसे गुलाब की खेती किस प्रकार से करते हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट पेपर के दृष्टि से इम्पोर्टेंट होगा, वो सभी आपको बताएंगे। और साथ ही साथ इसमें एक और चैप्टर कवर करके चलेंगे कि ऑर्नामेंटल गार्डनिंग, ध्यान रख लीजिएगा, अलंकृत बागवानी किसे कहा जाता है और इससे क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो आज की वीडियो में हम आपसे चर्चा करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आज की वीडियो में टारगेट विद सुरेश बौद्ध में। तो स्टार्ट करते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट से। ठीक है, चलते हैं दोस्तों। फर्स्ट पॉइंट है, नोट कर लीजिएगा आप, ब्यूटीफुल गार्डन। ये देखिएगा, ये क्या है, एक किताब लिखी गई है ब्यूटीफुल गार्डन। और किसके द्वारा लिखी गई ये बुक? MS रंधावा के द्वारा लिखी गई है। और एक चीज़ और आप नोट करेंगे, हमें बताएंगे आप, MS रंधावा की एक और फेमस बुक है एग्रीकल्चर से संबंधित, उसका कमेंट सेक्शन में जाके आंसर बता दीजिएगा, क्योंकि ये एग्ज़ाम में भी पूछा गया था इस बुक का नाम। ठीक है, MS रंधावा की वो कौन सी बुक है जो फेमस है, काफ़ी फेमस है एग्रीकल्चर से संबंधित। ठीक है दोस्तों, तो ब्यूटीफुल गार्डन आप फिलहाल इतना नोट कर लीजिएगा, ब्यूटीफुल गार्डन है MS रंधावा के द्वारा लिखी गई है। सेकंड पॉइंट चलेंगे, पुष्प का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। जो हाँ फूलों का मतलब जो प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा होता है वो नीदरलैंड में होता है। और साथ ही साथ एक्सपोर्ट भी कौन करता है सबसे ज़्यादा, यानी कि निर्यात कौन सा देश करता है सबसे ज़्यादा? तो नीदरलैंड ही करता है। एट कितना अप्रोक्स 57% निर्यात करता है, एक्सपोर्ट करता है नीदरलैंड कंट्री। ठीक है, अगर हम भारत की बात करें तो भारत संसार का सर्वाधिक, ठीक है, वर्ल्ड का क्या है, सर्वाधिक लूज फ्लावर। अब लूज फ्लावर क्या होता है वो डायग्राम में आप देख लो, लूज फ्लावर होता क्या है। ठीक है, और साथ ही साथ इसके एग्जाम्पल भी हम आपको बता रहे हैं, देख लीजिएगा। और उत्पादक राष्ट्र की बात करें, सबसे ज़्यादा उत्पादक कौन सा प्रोडक्शन देता है? इंडिया देता है उत्पादन प्रोडक्शन में। ठीक है, भारत क्या है, भारत संसार का सर्वाधिक लूज फ्लावर उत्पादक राष्ट्र है। ठीक है दोस्तों, और दो टाइप के होते हैं फ्लावर्स, लूज फ्लावर्स होते हैं और कट फ्लावर्स होते हैं। आप देख लीजिएगा डायग्राम में किस प्रकार से ये है, लूज फ्लावर एंड कट फ्लावर। तो दोस्तों अब चलते हैं रोज़ यानी कि गुलाब की खेती की तरफ, कि गुलाब की खेती से क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो हम आपके लिए आज की वीडियो में लेकर आए हैं। तो आप ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से सुनने के बाद अपने नोट्स तैयार कर लीजिएगा। हमेशा बोलता हूँ ढंग से सुनो, और हम आपके लिए इंपॉर्टेंट जो पेपर की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण बनते हैं वही हम आपके लिए लेकर आते हैं हमेशा की तरह। तो आपको करना क्या है, वीडियो को अधिक से अधिक देखना है और सुनना है और नोट तैयार करने, और वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा अपने दोस्तों तक, वीडियो को पहुँचाने की कोशिश ज़रूर करिएगा। ये हम आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करते हैं ताकि इस वीडियो का सभी लोग लाभ ले सकें। ठीक है, चलते हैं गुलाब की खेती। फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। तो जो इसकी बॉटनिकल नेम है वो रोज़ा स्पीसीज़ है, नोट करते हुए चलिएगा। और नेटिव प्लेस कहाँ है इसका? इंडिया है, यानी कि जो उत्पत्ति स्थान है इसका गुलाब का वो क्या है? हमारा देश, अपना देश है इंडिया। ठीक है, अगर स्पेशली इंडिया की बात करें तो हिमालयन रीजन इसका क्या है, स्पेशली इसकी उत्पत्ति स्थान मानी गई है। ठीक है, फैमिली की बात करें, इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये सभी लोग, क्योंकि गुलाब काफ़ी इंपॉर्टेंट इसमें रखता है, तो इसको आपको ढंग से पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है। फैमिली क्या है, यानी कि कुल है इसका, रोजेसी कुल है, नोट करते हुए चलेंगे। और रोज़ को हम इसके फूल को, रोज़ गुलाब को क्या कहा जाता है? क्वीन ऑफ फ्लावर भी कहा जाता है। ठीक है, फूलों की रानी भी इसको ही कहा जाता है, या इसको अदर नेम क्या कहा जाता है? सिंबल ऑफ ब्यूटी भी इसको ही कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, सिंबल ऑफ ब्यूटी और क्वीन ऑफ फ्लावर किसे कहा जाता है? और गुलाब को ही कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट, नेशनल फ्लावर ऑफ, ये किस देश का नेशनल फ्लावर है? स्पेशली बात करेंगे तो ये इंग्लैंड का है, नोट करते हुए चलिएगा, इंग्लैंड का है। अगर कॉमर्शियल मेथड की बात करें, प्रोपोगेशन किस प्रकार से करते हैं, हमने पहले भी आपको बताया कि प्रोपोगेशन करते किस टाइप में है, कि क्या क्या मेथड किसके लिए होते, चाहे वो आम की बात हो या फ्लावर्स की बात हो या किसी भी, तो आप जाके, तो दोस्तों कॉमर्शियल मेथड की बात करें तो जो प्रोपोगेशन का होता है, आप यूट्यूब में मेरी इसमें पूरी कंप्लीट वीडियो बनाई है कि प्रवर्धन किस प्रकार से करते हैं, चाहे गुलाब का हो या किसी और चीज़ का हो, तो हमने आपको बताया है पूरा, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं, या मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दूंगा, आप वहां जाकर देख सकते हैं। अगर हम गुलाब की बात करें तो टी बडिंग के द्वारा इसका क्या करते हैं? प्रवर्धन करते हैं। अगर फ्रूट की बात करें तो फ्रूट्स ऑफ रोज़, जो गुलाब का जो फल होता है उसको क्या कहा जाता है? रोज़ हिप्स से कहा जाता है, नोट करिएगा, रोज़ हिप्स गुलाब के फल को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं थोड़ा और नेक्स्ट चलते हैं, देखिएगा डॉक्टर BP पाल रिलेटेड टू रोज़ ब्रीडिंग। अब देखिएगा जो ये रोज़ ब्रीडिंग है ना, यानी कि गुलाब के प्रजनन से संबंधित है डॉक्टर BP पाल, और इन्होंने क्या कई सारी वैरायटियाँ निकाली
ठीक है, कई सारे क्रॉस करवाए, इसके द्वारा क्रॉस कराने के उपरांत क्या करा, बहुत सारी ऐसी वैरायटी निकाली जो क्या फेमस हो गई, काफ़ी अच्छी। इसीलिए उसको क्या कहा जाता है कि रोज़ ऑफ ब्रीडिंग, रोज़ ब्रीडिंग भी कहा जाता है। यानी कि रोज़ ब्रीडिंग की थी तो रोज़ ब्रीडर भी ये तो होंगे। तो बीबी पाल किससे रिलेटेड है, रोज़ ब्रीडिंग से रिलेटेड है। चाय जैसे खुशबू के कारण देखिएगा, 2-4 बुक्स हमने 3-4 बुक पढ़ने के बाद ये स्पेशल आपके लिए बनाए हैं, तो कहीं कहीं हिंदी इंग्लिश होगी तो सभी लोग इसमें कवर कर सकते हैं, और वैसे हिंदी में आपको बता ही रहा हूँ। चाय जैसे खुशबू के कारण देखा, जो चाय जैसे खुशबू होती है ना, कौन सी वैरायटी होती है, टी रोज़ कहा जाता है। ठीक है, कौन सी गुलाब ऐसा है जिसमें चाय जैसे खुशबू पाई जाती है, चाय मतलब टी जैसे, तो टी रोज़ है, सीधी सी बात है। और जो ये टी रोज़ है ना, ये सिंगल फ्लावर, एक ब्रांच में सिंगल फ्लावर देता है। जो एक ब्रांच होती है उसमें सिंगल फ्लावर देगा टी रोज़। ठीक है दोस्तों, ये क्या एक इसकी ध्यान रख लीजिएगा, टी रोज़ चाय जैसी खुशबू देती है। चलते हैं सेकंड, बीपी पाल एंड प्रियदर्शनी आर वैरायटी ऑफ रोज़। अब प्रियदर्शनी 2-4 और लोगों की वैरायटी भी है और फ्लावर्स की वैरायटी भी, फिलहाल आप नोट कर लीजिएगा, गलती से आ गया। बीपी पाल और प्रियदर्शनी रोज़ की ही वैरायटी है। और वाइट फ्लावर की बात करें, वाइट फ्लावर की एक इंपॉर्टेंट, यानी कि जो सफ़ेद फूल लगते हैं ना, वो तुषार, ध्यान रखिएगा, तुषार क्या है, एक किस्म है जिसमें सफ़ेद फूल लगते हैं। और रेड फ्लावर की बात करें रोज़ की, तो वो है, देखिएगा, क्रिम्सन ग्लोरी। ठीक है, क्रिम्सन ग्लोरी क्या है, रेड फ्लावर के लिए है, और जबकि वाइट फ्लावर के लिए तुषार वैरायटी है। मैंने इंपॉर्टेंट इसमें लिखा है, ज़्यादा हमने लिखने की कोशिश नहीं की है, वरना वैरायटी तो बहुत सारी है, 200 के 150 से ऊपर तो बीपी पाल, डॉक्टर बीपी पाल ने ही स्पेशल वैरायटी निकाली है गुलाब की। चलते हैं, देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट है इंक्रीज सेल्फ लाइफ ऑफ फ्लावर। देखिएगा, किसी भी फ्लावर की सेल्फ लाइफ को इंक्रीज़ करने के लिए, खुद की लाइफ इंक्रीज क्या करते हैं, प्लशिंग ट्रीटमेंट किया जाता है। अब प्लशिंग ट्रीटमेंट होता क्या है, तो दोस्तों उसमें क्या करते हैं, जैसे कट फ्लावर की बात करें स्पेशली, तो 2 से लेकर 20% तक शुगर ऐड कर देते हैं। ठीक है, उसको सेव करने के लिए, सेल्फ लाइफ के लिए, तो उसको ही प्लशिंग कहा जाता है। 2 से लेकर 20% के अप्रॉक्स क्या करते हैं, शुगर डालेंगे उसको ही संरक्षित करने के लिए, उसकी लाइफ को बढ़ाने के लिए। ठीक है, प्लसिंग ट्रीटमेंट इज़ डन करते हैं, इंक्रीज सेल्फ लाइफ ऑफ फ्लावर। ठीक है दोस्तों, ये क्या था गुलाब से संबंधित। चलते हैं नेक्स्ट, अब ये था कुछ इंपॉर्टेंट गुलाब से संबंधित क्वेश्चन। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये सभी अच्छा लगता होगा जो हम आपको बता रहे हैं। चलते हैं, गुलकंद इज़ प्रिपेयर्ड बाय, देखिए गुलाब के द्वारा गुलकंद बनाया जाता है, आप सभी लोग जानते हैं। और ये पेटल से जो दलपुंज होते हैं ना, किसके, गुलाब के दलपुंज होते हैं, और साथ ही साथ शुगर का जो 1:1 मिलाकर क्या कर देते हैं, गुलकंद बनाया जाता है। गुलकंद किसके द्वारा बनाया जाएगा, गुलाब की पंखुड़ी दलपुंज के द्वारा बनाया जाएगा, और साथ ही साथ शुगर को इसको ऐड करेंगे 1:1 के साथ, तो गुलकंद प्रिपेयर हो जाएगा। एक है रोज़ा इंडिका, किसकी वैरायटी है, तो दोस्तों वो भी गुलाब की ही वैरायटी है। ये क्या गुलाब हमने कंप्लीट कर दिया, जो इंपॉर्टेंट हमें लगे अपनी दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्या हो सकते हैं वो आपको बता दिया। चलते हैं हिबिस्कस। हिबिस्कस मतलब गुड़हल की खेती। गुड़हल की खेती में कुछ नहीं है, ये मालवेसी, इंपॉर्टेंट याद कर लीजिएगा, मालवेसी क्या इसकी फैमिली है, मालवेसी फैमिली में। और चाइना रोज़ क्या इसकी वैरायटी, चाइना रोज़ किसकी वैरायटी है, फेमस वैरायटी, तो वो हिबिस्कस की ही वैरायटी है। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट जो लगे हमने वो आपके लिए उठाकर ले आए हैं। चलते हैं, ग्लेडियोलस के बारे में चलेंगे। तो फैमिली देखिएगा इरिडेसी है, फैमिली क्या है, इरिडेसी है। और साथ ही साथ अगर इस पर हम क्या करेंगे, प्रोपगेशन बाय किसके द्वारा प्रवर्धन करते हैं, तो कोर्म एंड टिश्यू कल्चर के द्वारा इसका प्रवर्धन करते हैं, प्रोपगेशन करते हैं। ठीक है, कोर्म एंड टिश्यू कल्चर याद कर लीजिएगा, कोर्म एंड टिश्यू कल्चर के द्वारा प्रवर्धन करते हैं। देखिएगा जितने भी ये फ्लावर्स हैं, और चाहे वो फलों की बात करें, तो प्रवर्धन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनेगा आप लोगों के लिए। ठीक है, वैरायटी की बात करें तो इसमें प्रियदर्शनी अभी गुलाब की थी, प्रियदर्शनी इसकी भी है, ग्लोडियोलस की। तो प्रियदर्शनी, हैप्पी एंड, और साथ ही साथ फ्रेंडशिप, ब्लू स्काई, और सुचित्रा क्या इसकी कुछ फेमस वैरायटी है। आप नोट करते हुए चलेंगे किसमें क्या क्या है, प्रियदर्शनी, हैप्पी एंड, सुचित्रा, फ्रेंडशिप, ब्लू स्काई, ये सब किसी ग्लोडियोलस की ही वैरायटी है, इंपॉर्टेंट। ठीक है दोस्तों, तो ग्लोडियोलस हमने यहीं पे क्या कर दिया, एंड कर दिया। चलते हैं मैरी गोल्ड की तरफ। अब ये मत बोलना कि सर 1-2 पॉइंट ही पढ़ा के आगे क्रॉप लेते हुए चल रहे। देखिएगा जो मुझे लगा कि इंपॉर्टेंट क्या बन सकता है, फालतू मैं आपको एक क्रॉप एक दिन पूरा पढ़ाऊँ तो वो सही नहीं है। मुझे अपनी दृष्टि से जो इंपॉर्टेंट लगा वो बताया। ठीक है, वैसे भी ये पशुधन प्रसार अधिकारी का एग्ज़ाम है, चाहे किसी भी एग्ज़ाम का हो तो ये इंपॉर्टेंट बनेगा ही। मैरी गोल्ड की तरफ चलते हैं दोस्तों।
इंपॉर्टेंट बोलेंगे मैरीगोल्ड, यानी कि जिसको हिंदी में गेंदा भी कहा जाता है। मैक्सिको क्या है, इसकी उत्पत्ति प्लेस है। अब मैक्सिको उत्पत्ति प्लेस है। ये पेपर में इतना नहीं आने वाला, लेकिन फैमिली याद कर दीजिएगा। फैमिली क्या है, कंपोजिट फैमिली है। और गेंदे को भारत का गुलाब भी कहा जाता है। अगर भारत की गुलाब की बात करें किसे कहा जाता है तो गेंदे को कहा जाता है। अफ्रीकन मैरीगोल्ड की बात करें तो ठीक है, इसमें 2 प्रकार के वो होते हैं। गेंदा 2 प्रकार का होता है, अफ्रीकन मैरीगोल्ड और फ्रेंच मैरीगोल्ड। ठीक है, तो मैरीगोल्ड यानी कि अफ्रीकन गेंदा और फ्रेंच गेंदा, तो क्लाइमैक्स इसकी वैरायटी है, एक इंपॉर्टेंट वैरायटी है किसकी, अफ्रीकन मैरीगोल्ड की क्लाइमैक्स, जो फेमस वैरायटी है। वैरायटी बहुत सारी है लेकिन क्लाइमैक्स हमने आपको बता दिया, क्लाइमैक्स हो सकता है मैरीगोल्ड के साथ। ठीक है, और फ्रेंच जो मैरीगोल्ड है उसमें देखिएगा रस्टी रेड, रेड ब्रोकेड एंड बटर स्कॉच। बटर स्कॉच किसकी वैरायटी है, तो बटर स्कॉच काफ़ी बार पेपरों में पूछी गई है, तो मैरीगोल्ड की ही किस्म है। मैरीगोल्ड यानी कि गेंदे की किस्म क्या है, बटर स्कॉच है। ठीक है दोस्तों, आप ढंग से सुनते हुए चलिएगा और अपने नोट में लिखते हुए चलिएगा। हम बताते जाते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट बनेगा, तो आप उसका नोट कर लीजिएगा। सीडलिंग की बात करें, सीडलिंग देखिएगा, मैरीगोल्ड के कटिंग कोई परिवर्तन होता नहीं, लेकिन परिवर्तन इसके बीज के द्वारा होता है, बीजों के द्वारा। तो सीडलिंग यानी कि नर्सरी तैयार करने के लिए 1 हेक्टेयर में 1.5 kg बीज सफिशिएंट होते हैं, सीड सफिशिएंट होता है 1 हेक्टेयर के लिए। ठीक है दोस्तों, अगर इसमें पॉलिनेशन की बात करें तो क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप है। ठीक है, तो कौन से क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप है मैरीगोल्ड। तो दोस्तों ये मैरीगोल्ड से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट था। तो चलते हैं नेक्स्ट, देखा नेक्स्ट क्या है, अब इसकी बात करते हैं क्राइसैंथेमम। ठीक है, यानी कि गुलदाउदी। तो क्राइसैंथेमम की बात करें तो इसको क्या कहा जाता है, ग्लोरी ऑफ ईस्ट भी कहा जाता है, यानी कि पूर्व की महिमा या शोभा भी इसको ही कहा जाता है। लिखते चलिएगा, ग्लोरी ऑफ ईस्ट किसे कहा जाता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने आपको बताया, इसमें आपके लिए प्रैक्टिस सेट भी हमने अंत में रखे हुए हैं, तो आप उनको भी ज़रूर कवर अप करने की कोशिश करिएगा। ओरिजिन प्लेस की बात करें गुलदाउदी की, तो ओरिजिन प्लेस इसका चाइना है। प्रोपगेशन फिर आ गया, प्रोपगेशन किसके द्वारा करते हैं, तो इंपॉर्टेंट दोस्तों रूट सकर एंड कटिंग के द्वारा प्रोपगेशन करते हैं। तो दोस्तों आप सभी लोगों से एक निवेदन है कि वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा और अपने उन दोस्तों तक पहुंचाने की कोशिश करिएगा जिनको अभी तक इस प्रकार के नोट्स नहीं मिले हैं या कोई किसी प्रकार की जानकारी अभी तक नहीं मिली है। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या था, किसके द्वारा करते हैं, प्रोपगेशन रूट सकर एंड कटिंग के द्वारा करते हैं। वैरायटी की बात करें तो डियाना, बासमती, डियाना, बसंती, राखी, रेड गोल्ड, स्वीट हार्ट, महात्मा गांधी, ये सब क्या है, इसकी कुछ इंपॉर्टेंट वैरायटी है गुलदाउदी की। पंचिंग की बात करें, असेंशियल फॉर टेकन मोर नंबर ऑफ फ्लावर। पंचिंग क्यों करते हैं, अधिक फ्लावर लेने के लिए, ये एक प्रक्रिया है, प्रोसेस है पंचिंग की, तो वो पंचिंग करते हैं। ठीक है, क्राइसैंथेमम गुलदाउदी की खेती हुई दोस्तों कंप्लीट। अब चलते हैं बुरांस। बुरांस देखिएगा, आप सभी लोग जानते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट बनेगा। अब आएगा कि नहीं आएगा पेपर में वो तो बात अलग है, लेकिन बुरांस का आप नोट करते हुए चलो। बुरांस का क्या है, देखिए बॉटनिकल नेम क्या है, रोडोडेंड्रॉन आर्बोरियम इसका क्या है, बॉटनिकल नेम है। रोडोडेंड्रॉन आर्बोरियम इसका बॉटनिकल नेम है। ठीक है, अगर फैमिली की बात करें तो दोस्तों फैमिली है एरिकेसी फैमिली में आता है। ठीक है, अगर नेपाल देखा, नेपाल में क्या बोला जाता है, गुरांस। अपने उत्तराखंड में क्या बोलेंगे, बुरांस, जबकि नेपाल में गुरांस कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, अगर हम हाइट की बात करें तो बुरांस आप देख सकते हैं, बुरांस किस प्रकार का होता है आप सभी लोग जानते हैं। शायद आप अगर हिली एरिया में गए हों कभी, अगर टॉप एरिया में, तो बुरांस काफ़ी फेमस दिखता है। और जब मार्च अप्रैल की तरफ जिस समय फ्लावरिंग होती है ना, आप सभी लोग जानते हैं फ्लावरिंग का टाइम एक ही लगभग सभी फ्लावर्स का होता है, तो वो कब होता है, मार्च के अप्रॉक्स होता है। ठीक है दोस्तों, और जून जुलाई के लगभग बरसात सीजन में हमेशा आप सभी लोग जानते हैं बुआई करते हैं, तो इसको बताने की हमें ज़्यादा आपको ज़रूरत नहीं है कि कब बुआई करते हैं, लेकिन पेपर में क्या इंपॉर्टेंट है वो हम बता रहे हैं। ठीक है, इसका बॉटनिकल नेम तो बिल्कुल आप रट लीजिएगा, रोडोडेंड्रॉन आर्बोरियम। और सबसे बड़ा पुष्प पेड़ जो बुरांस का था सर्व, ठीक है, वो कोहिमा डिस्ट्रिक्ट पड़ता है नागालैंड का, वो 108 फीट का था दोस्तों। ठीक है, जबकि नॉर्मल हाइट की बात करें तो 12 मीटर यानी कि जो 36 फीट है ना लगभग, ठीक है, नॉर्मली 12 मीटर का था, कितना 12 मीटर का, और 36 फीट के लगभग भी हो सकता है, 12 लगा सकते हैं, 12 जो बाढ़ते हैं 36 फीट कुछ कर लेंगे। ठीक है, तो दोस्तों ये क्या था, 12 मीटर का हाइट था। और सबसे बड़ा बुरांस का पेड़ कौन सा, कोहिमा डिस्ट्रिक्ट में नागालैंड में था। जबकि उत्तराखंड का जो फ्लावर है, स्टेट फ्लावर
की बात करें तो दोस्तों थोड़ा मैंने आपके लिए एक और ऐड कर रहा है, तो वो है बर्मकमल। ठीक है, वो क्या है बर्मकमल, क्या पता पेपर में यही ना पूछ दे, कोई पहचान जानता थोड़ा ना। तो बर्मकमल को कॉल पुंज भी कहा जाता है, और इसका बॉटनिकल नेम क्या है, सुसोरिया एबुवलेटा। ठीक है, सुसोरिया एबुवलाटा इसका बॉटनिकल नेम है। ठीक है, स्टेट ट्री की बात करें तो स्टेट ट्री उत्तराखंड का कौन सा है, बुरांसी ही है। ये नोट कर लीजिएगा दोस्तों, ये हमने आपके लिए अलग सा बिल्कुल अलग करा हुआ है, तो इसका बॉटनिकल नेम याद कर लीजिएगा। ठीक है, जो बर्मकमल है, स्टेट फ्लावर्स। स्टेट ट्री की बात करें तो बुरांस है 1500 से 4000 मीटर की ऊंचाई तक लाल रंग का क्या मिलेगा आपको, बुरांस मिलेगा। अगर इससे ऊपर जाएंगे 11,000 फुट तक जाएंगे तो सफ़ेद रंग का बुरांस आप लोगों को मिलेगा। अगर औषधियों की बात करें तो दोस्तों औषधियों के गुण से युक्त बुरांस फूलों का जूस हृदय रोग के लिए बहुत अच्छी, जो इसका जूस बनेगा ना, किसका, जो बुरांस का जूस बनेगा वो हार्ट पेशेंट के लिए काफ़ी क्या होता है, बेनिफिशियल रहता है, काफ़ी लाभकारी होता है। ठीक है दोस्तों, ये क्रॉप जी उन्होंने स्पेशल फ्लावर्स के दी थी 4-5, वो हमने आपको बता दिया है, 4-5 उन्होंने दिया है, सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको कंप्लीट करा दिया है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगी कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट ज़रूर करिएगा। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों, हम थोड़ा आपको ऑर्नामेंटल गार्डनिंग के बारे में बताते हैं। ज़्यादा इसमें डिटेल इसमें भी नहीं जाएंगे क्योंकि हॉर्टिकल्चर का एग्ज़ाम कोई है नहीं, लेकिन फिर भी हम इसमें आपको बताने की कोशिश किस प्रकार से आ सकता है। अब देखिए ऑर्नामेंटल गार्डनिंग क्या होता है, सभी लोग जानते हैं ऑर्नामेंटल मतलब सजावट। ठीक है, सजावट ऑर्नामेंटल। अब गार्डनिंग मतलब गार्डन में किस प्रकार से सजावट कर सकते हैं, जैसे किसी भी जगह या घर, स्कूल, अन्य सजाने के स्थान के लिए, चाहे हॉस्पिटल हो सकता है, चाहे किसी भी जगह कोई खाली ऐसी जगह हो जिसको हम सजाना चाहते हैं, किस प्रकार से कर सकते हैं। ठीक है, दीवार दे सकते हैं, किनारे किनारे फूल लगा सकते हैं, बड़े बड़े सर्व्स लगा सकते हैं, हर्ब्स लगा सकते हैं। ठीक है, बॉन्साई प्लांट लगा सकते हैं, इनके बारे में हम बताएंगे अभी। तो कि फूल पौधे की सहायता से एक निश्चित आकार अन्य विधि को अपनाकर किया जाता है। कोई आकार दे सकते हैं या कोई अन्य विधि, बिना आकार के भी हम क्या कर सकते हैं, इसको अलंकृत कर सकते हैं किसी भी जगह को। ठीक है दोस्तों, या बीच में पौंड लगा, तालाब लगा सकते हैं, किसी नहर को बड़े रंग से सजा सकते हैं, पानी लगा के फुहारा लगा सकते हैं। तो ये सब क्या अलंकृतिक बागवानी के अंदर ही आता है। ठीक है, और ज़रा थोड़ा इनका हम मेथड जानेंगे कि मेथड होते क्या क्या हैं दोस्तों। तो मेथड की बात करें तो स्टाइल ऑफ गार्डनिंग आर डिवाइडेड इनटू 4 कैटेगरी। ये कितने में डिवाइड करे हैं, 4 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। किसको, जो गार्डनिंग के स्टाइल है, किस प्रकार से गार्डनिंग कर सकते हैं। जैसे फॉर्मल गार्डन, जैसे इनफॉर्मल, फॉर्मल, ये सब गार्डन। ज़रा हम थोड़ा बेसिक जान लेते हैं। नंबर 1 की बात करें तो नंबर 1 है फॉर्मल गार्डन। यानी कि फॉर्मल गार्डन होता क्या दोस्तों, सिमेट्रिक और ज्योमेट्रिकल पैटर्न होता है। यानी कि कह सकते हैं हम इसमें एक निश्चित आकार दिया जाता है, एक ज्यामिति दी जाती है, एक विधि दी जाती है कि 2 सेंटीमीटर चौड़ा हमने उसकी नाली रखनी है, या फिर कह सकते हैं 1 फीट हमने इसको नाली रखेंगे, उसके साइड क्या कर देंगे, एक निश्चित पैटर्न के साथ हम क्या करेंगे, पहले से ही एक नक्शा तैयार कर लेंगे, उसके बाद हम इसमें बागवानी लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, ये क्या था, फॉर्मल गार्डनिंग, सिमेट्रिक और ज्योमेट्रिक पैटर्न। बस हम पेपर की दृष्टि से आपको बताने समझाने के लिए तो पूरा फिर एक वीडियो ही इसमें चली जाएगी। तो जो इसका एग्जाम्पल है फॉर्मल गार्डन का, मुगल गार्डन इसका एग्जाम्पल है, देख सकते हैं आप लोग। मुगल गार्डन क्या है, इसका एग्जाम्पल है फॉर्मल गार्डन का, ये नोट कर लीजिएगा। फॉर्मल गार्डन क्या है, सिमेट्रिक और ज्योमेट्रिक पैटर्न, और एग्जाम्पल मुगल गार्डन, इतना याद कर लीजिएगा, काफ़ी रहेगा। इनफॉर्मल की बात करें तो plants and the features are arranged in the natural way without following any hard and fast rule। देखिए इसमें जब हम प्लांट्स को लगाएंगे ना, या कोई अन्य फीचर्स को लगाएंगे, प्लांट हो सकते हैं कोई अन्य फीचर को लगा, इसमें कोई क्या फॉर्मल वो पैटर्न नहीं अपनाएंगे, ज्योमेट्रिक पैटर्न नहीं अपनाएंगे जिसको हम फॉर्मल विधि में कर रहे थे। ठीक, इसमें इनफॉर्मल है तो कहीं भी किसी भी तरीके से हम इसको सजा सकते हैं, किसी भी जगह को। ठीक है, इसका बेस्ट जो एग्जांपल है, इसमें देखिएगा जो रूल है, इसमें कोई रूल में नहीं अपनाते, क्योंकि ज्योमेट्री नहीं अपनाएंगे तो रूल भी कहाँ से अपनाएंगे। तो जिसका बेस्ट एग्जाम्पल है तो वो है दोस्तों जापानीज़ गार्डन या इंग्लिश गार्डन। जापान गार्डन भी है और इंग्लिश गार्डन भी क्या है, इसका बेस्ट एग्जांपल है। आप ये नोट करते हुए चलेंगे कि फॉर्मल के लिए कौन सा है, मुगल गार्डन है। और फॉर्मल मतलब कोई ज्योमेट्री देना, इनफॉर्मल मतलब कोई ज्योमेट्री नहीं है, कोई रूल नहीं है। ठीक है, प्लांट को किसी भी प्रकार से लगा सकते हैं, किसी भी तरीके से सजा सकते हैं। ठीक है, उसके जो बेस्ट एग्जांपल है वो जापानीज़ गार्डन और इंग्लिश गार्डन है इनफॉर्मल के। अगर चलते हैं थर्ड जो पॉइंट है, थर्ड नंबर का है फ्री स्टाइल गार्डन। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, बोथ करेंगे, फॉर्मल और इनफॉर्मल लेंगे। यानी कि कुछ कहीं कहीं हम अपना ज्योमेट्री भी देंगे, बढ़िया ढंग से बिल्कुल नाप छाप रखेंगे, और किसी जगह हम क्या पर नेचुरली रखेंगे। ठीक है,
कहीं अगर नेचुरल का कहीं पहाड़ बना हुआ छोटा सा तो उसको नेचुरल में छोड़ देंगे। जैसे एग्जांपल क्या है इसका, रोज़ गार्डन ऑफ लुधियाना, लुधियाना में पड़ता है रोज़ गार्डन। तो रोज़ गार्डन ऑफ रोज़ गार्डन है किसका, फ्री स्टाइल का एक एग्जांपल है जो लुधियाना में पड़ता है। आप नोट करते हुए चलेंगे। वाइल्ड गार्डन पड़ता है दोस्तों, इट इज़ डिफरेंट टू ऑल फॉर्मल बट एम्स इज़ टू मेक गार्डन ब्यूटीफुल एंड नेचुरल। इसमें क्या करेंगे, जितने भी ये एग्जाम्पल थे ना आप लोग, फॉर्मल, इनफॉर्मल, फ्री स्टाइल, इन सब को लेते हुए चलेंगे। लेकिन इसमें क्या करना है, एक ही मकसद रखा जाता है कि हाँ भाई जिस गार्डन जिसको हम सजा रहे हैं वो अच्छा दिखना चाहिए, उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, अच्छा दिखना चाहिए, अच्छे फ्लावर्स होने चाहिए। ठीक है, ये वाइल्ड गार्डन में आता है। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको ये जो हमने आपको स्टाइल गार्डन के प्रकार बताए वो आपको समझ में आए होंगे। तो दोस्तों कमेंट सेक्शन में जाके बताइएगा वीडियो कैसे आपको लगती है। अब चलते हैं दोस्तों कि पौधे किस प्रकार से लगाते हैं। गार्डनिंग तो हमने बता दी कि 4 प्रकार के होते हैं, फॉर्मल, इनफॉर्मल, इसके एग्जाम्पल हमने आपको बता दिए। लेकिन कुछ पौधे क्या होते हैं जो विभिन्न जगह में प्रयुक्त होते हैं। जैसे किनारे किनारे आपने देखा, अपने घरों के आसपास देखा होगा, किनारे हम हेज लगा देते हैं या एज लगा देते हैं, किसी जगह हेज या झाड़ी लगा देते हैं। तो देखिएगा एज क्या होता है दोस्तों, वहन लोग ग्रोइंग पेरिनियल प्लांट, जो कुछ क्या होगा, जो छोटे छोटे पेरिनियल जो बहुवर्षीय वो होते हैं ना प्लांट्स होते हैं, उनको ग्रो करेंगे इन द एंड ऑफ बॉर्डर। जो बॉर्डर होगी किसी भी जगह की किनारों पे, तो वहाँ इसको लगा देंगे। इसी को एज कहा जाता है। किसी भी प्लांट को बाउंड्री पे लगाना, स्पेशली जो लंबे समय तक चलते हैं, पेरिनियल चलते हैं, ठीक है, बहुवर्षीय चलते हैं, उनको ही एज कहा जाता है। दीज प्लांट हार्डली ग्रो अप टू 20 से 30। और ये जो प्लांट होते हैं ना, जो 20 से 30 सेंटीमीटर तक ही हाइट होनी चाहिए। कुछ इसमें क्या इसके नियम कानून भी रखे गए, तभी इनके डेफिनेशन अलग दी गई है। ठीक है दोस्तों, प्रोपोगेटेड थ्रू टर्मिनल कटिंग ड्यूरिंग रेनी सीजन। और ये किसके द्वारा प्रवर्धन किया जाता है, टर्मिनल कटिंग के द्वारा। अब टर्मिनल कटिंग क्या होता है, ये सभी मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में जा रहा हूँ, जो मैंने आपको बताया था, और उसके एग्जाम्पल भी हमने फ़ोटो के माध्यम से आपको दिए थे प्रवर्धन के। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल क्या है इसका, अल्टरनेटिवा एमोना है। ठीक है दोस्तों, ये इसका क्या है, एज का एक एग्जांपल है। एग्जांपल की जरूरत आपको रखने की जरूरत नहीं। एज क्या होता है, बस किनारे किनारे लगा देते हैं। 20 से 30 सेंटीमीटर इसकी क्या हाइट होनी चाहिए, इससे ज़्यादा इसकी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और जिसकी बस ये इतना याद कर लीजिएगा, इसमें ज़्यादा नहीं, डेफिनेशन आप लोगों के लिए आएगी। व्हेन लो ग्रोइंग पेरिनियल प्लांट्स आर ग्रोन एंड ऑन द बॉर्डर ऑफ प्लॉट्स और बेड्स, किसी भी क्षेत्र में प्लॉट्स में किनारे किनारे जो लगा देते हैं ना, तो उसको एज कहा जाता है। चलते हैं दोस्तों, इसकी डेफिनेशन आएगी तो आप एज लिख सकते हैं। अब करते हैं हेज क्या होते हैं। हेजेस क्या होती है, व्हेन सर्व इज, इसमें क्या करेंगे, बड़े बड़े पौधों को सर्व को लगा देंगे। ठीक है, प्लांटेड बाउंड्री फॉर फेंसिंग हेज में भी, अच्छा फेंसिंग हेज में भी ऑर्नामेंटल एंड प्रोटेक्टिव बोथ। देखिएगा जो हेज होगी ये क्या करेंगे, बड़े बड़े सब्स होंगे। ठीक है दोस्तों, तो सब्स स्पेशली ये ऑर्नामेंटल की दृष्टि से भी रख सकते हैं और साथ ही साथ उसको प्रोटेक्शन की दृष्टि से सकते हैं, क्योंकि जंगली पशु कोई अंदर ना आए, तो उसको हेज कहा जाएगा। और एज हमने आपको बता दिया है, हेज भी हमने आपको बता दिया है। तो चलते हैं क्लाइंबर्स। क्लाइंबर्स क्या मतलब, चढ़ना। आप सभी इसके डेफिनेशन नाम से ही पता चल जा रहा है। क्लाइंबर आर द ग्रुप ऑफ प्लांट विच हैव वीक स्टेम। इसका क्या होगा, स्टेम जो होगा, तना होगा, वीक होगा। एबिलिटी टू क्लाइंब अप टू सपोर्ट, इसकी एबिलिटी होगी चढ़ने की, टू सपोर्ट विद द हेल्प ऑफ मॉडिफाई, कोई मॉडिफाई ऑर्गन होंगे साइड से निकले हुए, सनलाइट, विद द सनलाइट और एयर की हेल्प से क्या करेंगे, ये ऊपर चढ़ते जाएंगे। ठीक है, मॉडिफाइड ऑर्गन कोई भी हो सकता है, जैसा एपोमिया लोबाटा है, इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, क्लाइंबर्स का। बस क्लाइंबर्स मैं ये बता रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ, एज हैज़ क्लाइंबर्स की डेफिनेशन आ सकती है, और ये अलंकृतिक बागवानी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखती है। अब जैसे बॉन्साई क्या होता है, बॉन्साई ठिंगने पौधों की खेती करना ही बॉन्साई। जो छोटे छोटे पौधे होते हैं ना, जैसे जापानी छोटे छोटे होते हैं, तो जापान से ये विधि भी आ गई है बॉन्साई। ठीक है, स्पेशली शुरू अगर बात करें तो ये चीन से आई करके। तो बॉन्साई ठिंगने पौधों की खेती करना, पौधों को गमले में भी लगा सकते हैं, छोटे छोटे पौधे होंगे तो निश्चित आकार दिया जाता है, तो उसको बॉन्साई प्लांट कहा जाता है। बस दोस्तों आप लोग क्या करेंगे, इनकी डेफिनेशन रट लीजिएगा, बस ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। इनकी डेफिनेशन एज हैज़ क्लाइंबर्स क्या होते हैं, और साथ ही साथ जो हमने ये फॉर्मल गार्डन है तो इनका क्या बताएंगे आपको, ज्योमेट्रिक पैटर्न और एग्जाम्पल आपको बता दिए। तो आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी। अब चलते हैं हम क्वेश्चन आंसर की तरफ, जो आपके लिए
हमने प्रैक्टिस रखा। कितना आप लोगों को अभी तक ध्यान है? तो फूलों को अध्ययन को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो वो कहा जाता है पुष्पोत्पादन, यानी कि फ्लोरिकल्चर कहा जाता है। अगर भारत की बात करें तो भारत में सर्वाधिक मात्रा में उत्पादित होने वाला पुष्प है वो कौन सा है दोस्तों? वो गेंदा है। और नेक्स्ट चलेंगे, भारत में क्षेत्रफल तथा उत्पादन की राज्य क्रमशः कौन कौन से हैं? कर्नाटक और तमिलनाडु है। क्षेत्रफल कर्नाटक, जबकि उत्पादन में तमिलनाडु। और भारत संसार का सर्वाधिक उत्पादक राष्ट्र है किसके? लूज फ्लावर में। लूज फ्लावर कहाँ होते हैं? सर्वाधिक भारत में ही होते हैं। संसार में पुष्प उत्पादन के क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान है प्रथम। पुष्प उत्पादन क्षेत्रफल कहाँ है? इंडिया में सबसे ज़्यादा है। गुलाब दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो वो 26 जून को गुलाब दिवस मनाया जाता है। संसार में पुष्प का सबसे बड़ा उत्पादक देश है नीदरलैंड, 57%। ब्यूटीफुल गार्डन जो बुक लिखी गई है वो किसके द्वारा? MS स्वामीनाथन। और इसका क्वेश्चन आंसर आप देंगे, हमें आपको देना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि आप लोगों तैयारी कर रहे हैं कि कौन सी फेमस बुक है MS रंधावा सर की, कि जो MS रंधावा जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। ठीक है। रोज़ा इंडिका एक वैरायटी है, वो किसकी है? गुलाब की वैरायटी है। चाइना रोज़ा एक किस्म है, वो हिबिस्कस की है। और रोज़ा इंडिका किसकी है? गुलाब की है। भारत का गुलाब किस फूल को कहा जाता है? भारत गुलाब किस फूल को कहा जाता है? अभी हमने बताया आपको, मैरीगोल्ड को कहा जाता है। ठीक है। ग्लोरी ऑफ ईस्ट किस फूल को कहा जाता है? तो क्राइसैंथेमम को कहा जाता है। ठीक है। बुरांस का बॉटनिकल नेम क्या है? तो रेडोडोंड्रन आर्बोरियम इसका है बॉटनिकल नेम। 15वां क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। औषधीय गुण बुरांस फूल का जूस बीमारी के दूर करने, किस बीमारी को दूर करता है? तो हृदय रोग की जो बीमारी होती है उनके लिए काफ़ी सुटेबल रहता है, लाभकारी होता है। ठीक है। कट फ्लावर इंक्रीज सेल्फ लाइफ ऑफ फ्लावर। देखा, जो कट फ्लावर होता है ना, किस प्रकार से अपनी सेल्फ लाइफ इंक्रीज करते हैं? तो 2 से 20% तक क्या करेंगे? शुगर ऐड करेंगे और उसको क्या करेंगे? इससे क्या होगी? इसकी कट फ्लावर की लाइफ इंक्रीज होगी। और इसको ही क्या प्रोसेस कहा जाता है? पल्सिंग भी कहा जाता है। तो ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करेगा और वीडियो को अधिक अधिक शेयर करेगा, ताकि आप लोगों को इसी प्रकार से वीडियो और फटाफट आ सके और उन लोगों तक वीडियो पहुंच सके जो आप लोग समझ सकते हैं, जिनको अभी तक भी इसके बारे में जानकारी नहीं है। तो दोस्तों धन्यवाद आज की वीडियो के लिए। जय हिंद, जय भारत।